नमस्कार। जिन्होंने भी आरआरबी लेवल 1 की परीक्षा दी है, उनके लिए ये जानकारी बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर, आंसर्स और ऑब्जेक्शंस फाइल करने के पूरे प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। देखिए, यहाँ जो भी बताया जा रहा है वो सीधे रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल नोटिस से लिया गया है। मतलब इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ वो जानकारी जिस पे पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। तो जी सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि जिन भी उम्मीदवारों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी दिया था, उनके लिए अब अपने प्रदर्शन को रिव्यू करने का दरवाजा खुल चुका है। अच्छा, सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि ये जानकारी किन के लिए है। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 के बीच लेवल 1 का सीबीटी दिया था। अगर इस दौरान परीक्षा दी है तो आगे की बातें ध्यान से सुननी है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, तारीखें और समय। इनको तो कहीं लिख कर रख लेना है क्योंकि ये बिल्कुल पक्की हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो इन पर खास ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, अपने क्वेश्चन पेपर, आंसर्स और आंसर की देखने की प्रक्रिया शुरू होगी 17 फरवरी 2026 को ठीक शाम 5 बजे से, और ये विंडो बंद हो जाएगी 23 फरवरी 2026 को ठीक शाम 5 बजे। ऑब्जेक्शंस उठाने के लिए बस यही चंद दिन हैं। तो मान लीजिए पेपर देखा और लगा कि अरे इस सवाल का जवाब तो गलत दिया है, तो क्या करें? यहीं पर आता है आपत्ति उठाने का प्रोसेस। ये बहुत जरूरी है ताकि सबका इवैल्यूएशन बिल्कुल सही और निष्पक्ष हो। हाँ, तो हर एक आपत्ति के लिए एक छोटी सी फीस रखी गई है, 50 रुपए। लेकिन ये याद रहे कि इस फीस के ऊपर जो भी बैंक के सर्विस चार्ज लगेंगे वो अलग से देने होंगे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है। अगर आपकी आपत्ति सही निकली, मतलब बोर्ड ने मान लिया कि हाँ गलती थी, तो ये 50 रुपए वापस मिल जाएंगे और ये रिफंड सीधा उसी अकाउंट में आएगा जिससे पेमेंट किया गया था। पेमेंट करने के लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। लगभग सारे ऑप्शंस खुले हैं। डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग, जो भी सुविधा हो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये करना कैसे है? बड़ा ही सीधा सा प्रोसेस है। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिंक मिलेगा, उससे लॉगिन करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और अपनी आपत्ति दर्ज कर देनी है। सबसे जरूरी बात, आपको एक ठोस वजह, एक जस्टिफिकेशन देना होगा और फिर फीस पे कर देनी है। चलिए, अब कुछ बहुत जरूरी नियम हैं जिन्हें गांठ बांध लेना है। इनका पालन करना हर उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है। देखिए, सबसे पहली और अहम बात, डेडलाइन 23 फरवरी शाम 5 बजे के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। और एक बार आरआरबी ने आपकी आपत्ति पर जो भी फैसला ले लिया वही फाइनल होगा। उसके बाद इस मामले में कोई बातचीत या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी। और अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े और आखिरी पॉइंट पर कि भाई फाइनल फैसला किसका माना जाएगा। एक बार फिर इस बात को दिमाग में बिठा लेना है कि आपत्तियों पर रेलवे भर्ती बोर्ड का जो भी फैसला होगा वही आखिरी होगा और सभी को मानना होगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। तो सब कुछ जानने के बाद अब सवाल ये उठता है, क्या अभी तक अपने क्वेश्चन पेपर और आंसर्स को देखा? अगर नहीं, तो इंतजार किस बात का है? ये मौका है ये पक्का करने का कि नतीजा बिल्कुल सही आए। डेडलाइन खत्म हो उससे पहले जरूर देख लें।